बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वह हमेशा अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने की कोशिश में रहता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी ना हो, यह उसका सपना था। राजा के महल के पास एक सुंदर बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे अक्सर लोग बैठकर ध्यान करते और शांति का अनुभव करते थे। उस वृक्ष की छाया में बैठने से लोगों को सुख और शांति मिलती थी। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना मैं इस बोधि वृक्ष को काटकर इसके स्थान पर एक भव्य महल बनाऊं। राजा ने अपनी योजना के बारे में अपने मंत्रियों से चर्चा की। सभी मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाने लगे, क्योंकि वे राजा को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन राजा का प्रमुख मंत्री राजा की इस योजना से सहमत नहीं था। उसने कहा, महाराज, यह बोधि वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, यह हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है। इसे नष्ट करना उचित नहीं होगा। राजा को प्रमुख मंत्री की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। अगले दिन जब राजा बोधि वृक्ष के पास गया तो उसने देखा कि एक वृद्ध संत वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। राजा ने संत से पूछा, महात्मन, आप यहां क्या कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, राजन, मैं यहां ध्यान कर रहा हूं। यह वृक्ष हमें जीवन की सच्चाई समझाता है और हमें शांति प्रदान करता है। राजा ने कहा, लेकिन मैं इस वृक्ष को काटकर यहां एक भव्य महल बनाना चाहता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह वृक्ष आपको वह महल प्रदान कर सकता है जो कोई और महल नहीं कर सकता। यह महल बाहरी शान शौकत का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष का है। यदि आप इसे काट देंगे तो आपके राज्य के लोग इस शांति से वंचित हो जाएंगे। राजा ने संत की बात पर विचार किया और उसे समझ में आया कि असली सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। उसने अपनी योजना को रोक दिया और बोधि वृक्ष को उसी तरह रहने दिया। राजा ने अपनी प्रजा के लिए ध्यान और योग का आयोजन किया ताकि वे भी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे राज्य में सुख और समृद्धि आने लगी, क्योंकि लोग भीतर की शांति और संतोष को समझने लगे थे। राजा को संत के शब्दों से गहरी प्रेरणा मिली और उसने यह तय किया कि वह अपने राज्य को शांति और खुशहाली का आदर्श उदाहरण बनाएगा। इसके लिए उसने अपनी राजगद्दी को छोड़कर साधारण वेश में राज्य का भ्रमण करने का निर्णय लिया, ताकि वह स्वयं अपने लोगों की समस्याओं को समझ सके और उन्हें सही समाधान दे सके। राजा का पहला पड़ाव, राजा सबसे पहले एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक किसान अपनी फसल की बर्बादी से बहुत दुखी था। किसान ने राजा से कहा, मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। मैं अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? राजा ने किसान को सांत्वना दी और कहा, प्रकृति हमें सिखाती है कि हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। राजा ने गांव वालों की सहायता के लिए एक योजना बनाई, जिससे वे मिलकर काम कर सकें और अपनी खेती को फिर से शुरू कर सकें। धीरे धीरे किसान और गांव वाले फिर से खुशहाल होने लगे। राजा का दूसरा पड़ाव, राजा अपनी यात्रा में आगे बढ़ा और एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। वह व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में रहता और वर्तमान को नजरअंदाज करता था। राजा ने उसे एक शांत स्थान पर ले जाकर कहा, तुम्हारी चिंता उस धुएं के समान है जो तुम्हारे जीवन को धुंधला कर रही है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम इस धुएं को हटा सकते हो। राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान और प्राणायाम सिखाया, जिससे वह अपने मन को शांत कर सके और वर्तमान में जीना सीख सके। कुछ समय बाद व्यक्ति ने पाया कि उसकी चिंता कम हो गई है और वह जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम हो गया है। राजा का तीसरा पड़ाव, अपनी यात्रा के अंतिम चरण में राजा एक बौद्ध मठ में गया, जहां उसने भिक्षुओं से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। उसने सीखा कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण से भी आता है। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में शिक्षा और ध्यान के लिए स्थान बनाएगा, ताकि लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उसने अपने राज्य में कई विद्यालय और ध्यान केंद्र स्थापित किए, जहां लोग आकर सीख सकते थे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते थे। राजा की वापसी, जब राजा अपनी यात्रा से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके राज्य में कई परिवर्तन हो चुके हैं। लोग अब अधिक सुखी और संतुष्ट थे और वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे।
राजा ने संत से सीखी हुई बातों को अपने शासन में लागू किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। राजा के इन प्रयासों से राज्य में शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण बन गया। लोग अब समझ गए थे कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। अंतिम सीख, जीवन में सच्ची समृद्धि और खुशी तभी प्राप्त होती है जब हम भीतर की शांति को अपनाते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे संतुलित और सुखद बना सकते हैं। इस प्रकार राजा ने अपने जीवन के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां शांति और संतोष का निवास था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।